शिमो कैसे कर रहे हैं वो हैं? देख के तुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं मैं सिम्बा को। और गाइस ना सिम्बा को फ़र्क पड़ता है कि कुत्ता एक है या दो है या पांच है। अगर सिम्बा खुल जाएगा तो सीधा अटैक करेगा जाके, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यार बेचारे स्ट्रीट डॉग्स को खाने को तो यार उतना मिलता नहीं। वो भी अपनी टेरिटरी को गार्ड कर रहे हैं एक तरह से। सिम्बा देख। तो गाइस पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे, और मैं ये सोच रहा था कि शायद आज तो घुमाना भारी हो जाएगा, पर जैसे तैसे अभी तो बंद हो गई फ़िलहाल बारिश। तो मैं ले आया हूँ सिम्बा को घुमाने के लिए। सिम्बा को तो मुझे हमेशा बांध के घूमना पड़ता है। इधर आ जा, इधर आ जा, गाड़ी आ रही है उधर से। घर नहीं चलना तेरे को अभी? अबे तो घर थोड़ी लेके जा रहा हूँ अभी। सिम्मू, अरे बाबू, क्या गाइस आपने कभी इतना प्यारा डॉगो देखा है? इसका हद से ज़्यादा क्यूट फेस है। सिम्मू एकदम छोटी सी गाय लगती है मेरे को। आओ चलो। तो गाइस सुबह को अभी मैं इनको घुमा दूंगा और फिर घर जाके सो जाऊंगा, क्योंकि मैं रात को ही वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। मतलब रात को मुझे नींद आती नहीं है। और मैं हमेशा इनको सुबह सुबह घुमाकर कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, खैर 5 तो कभी नहीं बजते, 4 4:30 बजे तक घुमा करके फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मम्मा उठती हैं 6 7 बजे, तब इनको खाने को देती हैं। और सबसे पहले मम्मा उठ के इनको खाने को ही देती हैं। उसके बाद मम्मी अपने काम में लग जाती हैं, और फिर 12 1 बजे मैं उठता हूँ, तो मैं फिर इनको फीड करता हूँ। शिमू इतना प्यारा बाबू। आओ चलो, चले घर चले, आ जाओ घर चले। देखो कौन है? कोई नहीं है? आओ तो फिर घर चलते हैं। आ जाओ बस। तो सिम्बा में एक बहुत गंदी बात है, वो ये है कि अगर मैं इसे खोल दूंगा ना तो ये भाग जाएगा। और ऐसा इसमें ही नहीं, बहुत सारे डॉग्स में होता है। और वो फिर जैसे उनको पकड़ने जाओ ना, फिर वो आगे आगे और भागते हैं। और यार हम कोई उसेन बोल्ट की तरह तो भाग नहीं सकते कि इनको पकड़ लेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इस मामले में टाइगर हद से ज़्यादा समझदार है। टाइगर बिना वजह ना भागता है, ना भाग के जाएगा ऐसे। एक बार के बुलाने पे वापस आता है टाइगर। तो अभी मैं टाइगर को लेके आऊँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये नेचुरल डिवॉर्मिंग चल रही है। तो गाइस कुछ लोग कहते हैं यार मैं सब्जी रोटी खिलाता हूँ ये वो। तो यार टाइगर की एक शॉट डाली थी मैंने, थोड़ी सी वो चल गई, तो फिर सब सोचने उसमें रोटी और सब्जी खा रहा है वो। और सब्जी में भी वो मूंग की दाल है, जो कि इकलौती एक ऐसी दाल है जो आप डॉग्स को खिला सकते हो, ठीक है। और वो भी कोई हमने घी में नहीं बनाई हुई, ना ऑयल में बनाई हुई, ऑलिव ऑयल में बनाई हुई है। मतलब नॉर्मल कोई ऑयल या रिफाइंड वगैरह नहीं यूज़ किया हुआ। और ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल डॉग्स के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो गाइज़ मैं 12 साल से लगभग डॉग पाल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, पर हाँ इतनी मेरे को नॉलेज है कि डॉग्स को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। और अभी आप सिम्बा को देख सकते हो, और अभी मैं आपको जब आया था सिम्बा उसका फ़ोटो दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे आप इसकी हेल्थ और अभी की हेल्थ में अंदर देख सकते हो। और दूसरी बात टाइगर की, तो टाइगर गाइज़ फाइटर था और पूरी लाइफ उसकी फ़ाइट करने में निकल गई, ठीक है। और फाइट भी उसने बहुत करी है और उसी हिसाब से उसका वर्कआउट भी बहुत नेक्स्ट लेवल उनके प्रीवियस डॉग ओनर्स ने कराया है। रनिंग और ग्रिप की प्रैक्टिस भी उसकी कुछ नेक्स्ट लेवल कराई है, ठीक है। तो इस वजह से टाइगर का कभी साइज़ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टाइगर ने 18-20 किलोमीटर तक दौड़ मारी है डेली। 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर दौड़ना और किसी भी एक डॉग के लिए आम बात नहीं है। और फाइट में हमेशा स्टेमिना चाहिए होता है, इसलिए उसको इतनी नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग दी है। और हम इतना नहीं दौड़ाते टाइगर को, ना सिम्बा को इतना दौड़ाते हैं। सिम्बा को सिर्फ 2 किलोमीटर और टाइगर को 5 किलोमीटर की रनिंग कराते हैं बस। तो टाइगर तो गाइस कोई कुछ भी खिलाए, कितना भी खिलाए, पर टाइगर का ही मोटा नहीं होगा। जैसा हम ह्यूमंस में होता है, कुछ पतले हार्मोन के होते हैं लोग, कुछ मोटे हार्मोन के होते हैं। जो पतले हार्मोन के होते हैं वो चाहे कितना भी खा पी लें पर मोटे नहीं होते। पर हाँ वो जिम वर्कआउट वगैरह करेंगे तो उनकी मसल गेन होगी, बट फैट नहीं आएगा। जैसे पेट निकल गया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पतले हार्मोन के। सेम ऐसे ही टाइगर है। अब जैसे लैब्रा होते हैं और भी बहुत सारी ब्रीड हैं जो मोटी हो जाती हैं, बट पिटबुल का ये मोटा नहीं होता। और जो पिटबुल मोटा हो जाए यार फिर तो मिक्स ही है, क्योंकि पिटबुल एक एथलीट टाइप डॉग है और डोगो अर्जेंटिनो भी एक हंटिंग ब्रीड है, तो ये भी एक एथलीट टाइप डॉग है। तो इस टाइप के डॉग कहीं भी मोटे नहीं होते। वर्किंग डॉग वैसे भी कोई भी मोटा नहीं होता। अगर मोटे होंगे तो फिर किस टाइप से वो हंटिंग कर पाएंगे या फिर फाइट कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा UFC फाइटर होते हैं वो पतले होते हैं, पर हम जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान को तो चाहे वो 120 किलो का हो, आराम से वो 2 मिनट के अंदर टेक डाउन कर देंगे, क्योंकि उनमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और स्टेमिना हद से ज़्यादा होता है। नॉर्मल इंसानों से तो बारी बारी 10 आदमी 20 आदमी से भी आप उन्हें लड़ा दोगे तो भी उनका स्टेमिना बरकरार रहेगा। आओ चलो। तो गाइस स्ट्रीट डॉग्स की पूरी गैंग है यहाँ पे, और कोई भी सिम्बा के पास नहीं आएगा, सिर्फ दूर से भू 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 करते रहेंगे। जब भी हम बल्लू को लेके आ चुके हैं, और गाइस बल्लू पहले से थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि अभी महीने भर तक इसकी तबीयत ख़राब थी और ये ठीक से खाना वाना नहीं खा रहा था। पर अभी धीरे धीरे ये रिकवरी कर जाएगा। टाइगर का लगभग 5 किलो वेट कम हो गया है अभी महीने के अंदर। अब टाइगर की आपको एक क्वालिटी दिखाता हूँ। वैसे मैं टाइगर को यहाँ पे ले आया, गेट यहाँ से कर दूँगा बंद, और उसके बाद टाइगर को हम खुला छोड़ देंगे। आओ बल्लू। तो गाइज ऐसे मस्त घूमेगा हमारा बल्लू यहाँ पे। तो गाइज अभी आजकल मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसमें बहुत काफ़ी लंबी चैन में मैंने टाइगर को पकड़ा हुआ है। तो वो अब से 1 साल पुरानी वीडियो है, उसमें आप टाइगर का फेस मतलब हेड साइज़ वगैरह और टाइगर की हेल्थ देख सकते हो। और अभी टाइगर 9.5 साल का हो चुका है, तो टाइगर की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये भी एक रीज़न है टाइगर के कमज़ोर होने का। और दूसरा टायर की एज ज़्यादा, इस वजह से हम इसको ज़्यादा वर्कआउट, नेक्स्ट लेवल वर्कआउट भी नहीं कराते। बल्लू इधर आओ, आजा आजा।
तो गाइस अभी लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी पार्क में भी यहाँ पे लोग आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं टाइगर को ले जाऊँगा ऊपर। आओ बल्लू चलो। बल्लू देख, बल्लू स्ट्रीट डॉग को देखते तो टाइगर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं पूरे। लो चलो भले चलो, चलो है बेटे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बल्लू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बल्लू, कम ऑन कम ऑन। तो गाइस जब बल्लू फाइट करता था उस टाइम पे, अभी जो आपको इसकी नेक पे थोड़ी सी खाल लटकी हुई दिख रही होगी उस टाइम, क्योंकि खाल इसलिए लटक गई जैसे कोई फैटी बंदा फैट लूज़ करता है अपना, तो स्किन थोड़ी लूज़ हो जाती है। इसी टाइप से टाइगर की पहले नेक बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ था। कई बार तो देखने में ऐसा लगता था कि इसकी अलग से कुछ गर्दन ज़्यादा मोटी है क्या। वो इसलिए क्योंकि इसकी ये ज़्यादा ही पट्टा अपना पकड़ के बार बार झटकता है, तो उससे इसकी नेक की मसल की एक्सरसाइज होती थी। और फाइट करता था उसमें भी सबसे ज़्यादा नेक का ही यूज़ रहता है, क्योंकि कोई भी डॉग पकड़ के सबसे पहले झटके ही मारता है, और जो डॉग जितना तगड़ा झटका मारेगा वो फाइट को विन कर जाएगा, और जिसमें ज़्यादा स्टैमिना होगा। और टाइगर में स्टैमिना तो भर भर के है। आओ टाइगर चलो।